हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसीडर द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3y माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 4y प्लस x माइनस 14 इक्वल्स टू 0. मैच द फॉलोइंग लिस्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. वैल्यू ऑफ अल्फा इफ 0 अल्फा लाई इन द साइड ऑफ ट्राइंगल. वैल्यू ऑफ अल्फा इफ अल्फा 0 लाई इन द साइड ऑफ ट्राइंगल. वैल्यू ऑफ अल्फा इज अल्फा 2 लाई इन द साइड द ट्राइंगल. एंड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ 1 अल्फा लाइज आउटसाइड द साइड ट्राइंगल. ठीक है, और पॉइंट दे रखे पी क्यू आर एस अपन की, ये इनकी वैल्यू दे रखी है. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्राइंगल की. तो देखना ध्यान से कि आप सबसे पहले क्या बनाओगे, आपका जो है आप डायग्राम बनाते हैं अपन. ठीक है, तो पहले ए के लिए देख रहे हैं, तो ये ए लिया. अब देखो यहाँ पर आपने ये लिखा वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है. ठीक है, तो जो ये लाइन होगी 4y प्लस एक्स माइनस 14, सबसे पहले लाइन है आपका y प्लस 3x प्लस 2 वाली. ठीक है, तो ये लाइन जो होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी. ये बनी आपका कुछ यहाँ पर ऐसा. ठीक है, ऐसी बनी. ये पॉइंट आपका 2 पॉइंट होगा. ठीक है, ये बन गया आपका उस तरीके से. ऐसे ही लाइन जो है आपकी, ये कौन सी लाइन हुई आपकी, जैसे इसको लाइन नंबर 1 मान लो, 2 एंड ये 3, तो ये कौन सी लाइन है आपकी 1 वाली. ठीक है, अब जब 2 वाली की बात करूँ, 3y माइनस 2x प्लस 5 वाली, तो वो बनेगी कुछ इस तरीके से. वो बनेगी यहाँ से. ठीक है, सोल्व करने पे बनेगी आपकी. ओके, तो देखो कैसे बनेगी वो बनेगी आपकी यहाँ पर ऐसे. ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 5/2. ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो 5 है इधर जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये x का पॉइंट आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो ये y का पॉइंट आ जाएगा. इस टाइप से आएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5/3. क्या हुआ ये 5/3. ठीक है, और इसको 1 यहाँ लिख देते हैं. अब देखो जब इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से मिलेगी. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका 7/2. ठीक है, ये आपका मिल गई. तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, ये आपकी लाइन 3, ये 3 वाली होगी. ठीक है, इस तरीके से आपके पास पॉइंट आ गए 5/3, 7/2, 2 एंड 2. कैसे आया, देखो यहाँ पर क्या है, y प्लस 3x प्लस 2 है, तो इस 2 को इधर रख दो, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y इज टू माइनस 2 आ जाएगा, तो ये y माइनस 2 पे आ गई. ऐसे x के लिए देखूंगा तो x इज टू माइनस का 2/3, तो ये माइनस का 2/3 पे आ जाएगी. ठीक है भाई, ये आपका माइनस का 2/3 से जाएगी. ठीक है, इस तरीके से जाएगी आपकी. तो अब ए की अगर मैं बात करूं तो ए में जो है आपका, ए में क्या दे रखा है आपको, कोऑर्डिनेट 0 एंड अल्फा दे रखा है. 0 और अल्फा का मतलब है ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा, तो वाई एक्सिस में कहाँ कहाँ पे वैल्यू आ रही है, एक तो 5/3 और 7/2 के बीच में. ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी किसके लिए, अपन किसके लिए बात करें, ए के लिए, तो यहाँ पर जो आंसर होगा अल्फा का वो हो जाएगा आपका ये वाला. ठीक है, क्योंकि बोला हुआ है ना उसने कि भाई ये वाला आपको बताना पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो कहाँ पे लाई करेगा वो, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में. तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब बात करता हूँ किसके लिए, आपका जो है बी वाला. तो बी वाले के लिए भी सेम आपका डायग्राम वही बनेगा. ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले. ये आपने डायग्राम बना दिया. ओके, और ये लाइन है आपकी, ये इस तरीके से आप, सॉरी, ये कट करती जा रही है, और ये आपकी यहाँ से कट कर रही है, और ये आपकी यहाँ से कट कर रही है. ठीक है, इस तरीके से आपको कट कर दिया है यहाँ पर. अब बोला वैल्यू ऑफ अल्फा 0. ठीक है, किसकी बात कर रहा है, अल्फा 0 की बात कर रहा है. ठीक है, तो देखो अगर इसकी बात करूँ तो ये कौन से एक्सिस पे होगा, ये आपके एक्स एक्सिस पे हो, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये यहाँ से पुट कर रहा है, तो ये देखो ये हो गया माइनस का 5/2. ठीक है, ऐसे जा रहा है आपका घूम के, और ऐसे ही यहाँ से ये इस जगह से निकला है ये आपका, और ये कट करता हुआ जा रहा है आपका. ये मुझे से मान लो कि ये आपका, इसको इस तरीके से अपन ने ड्रॉ कर दिया आपका. ठीक है, तो इसको अपन ने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. तो पॉइंट क्या होगा, कहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है आपका, देखो ये होगा 5/3, जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5/3, कहाँ पर, इस पॉइंट पर. ठीक है, इस पॉइंट पर. तो ये हो गया आपके पास जो वैल्यू आएगी 5/3, अल्फा 7/2 तो आपका हो ही गया. ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पर क्या है अल्फा की, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रही वैल्यू, तो इसका मतलब है कि नो वैल्यूज ऑफ आर आपका आंसर होगा. ठीक है, तो कौन सा आ गया आपके पास, ये. इसके बाद बात करते हैं अपन किसके लिए, सी के लिए. ठीक है, तो सी के लिए आप डायग्राम बनाओगे ऐसा. ठीक है, ये आपने डायग्राम बनाया हुआ है, और आपकी लाइन आई है और ये कट करती हुई जा रही है आपको इस तरीके से. ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ से लाइन बनाई है ऐसा, और एक यहाँ से लाइन आपकी बन जाएगी. ठीक है, ये आपकी बनाई हुई है मैंने सेम ऐसी की ऐसी. ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा 2 की. अल्फा और 2 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आएंगे, तो मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है. ये वाला पॉइंट कितना दे रखा है आपको, 5/3 दे रखा था, और ये पॉइंट जो था आपका 7/2 था. ठीक है,
पॉइंट किसकी बात कर रहा है वो इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अल्फा की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर निकालोगे कि भाई यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी लाइन आपको कट कर रही है 2 एंड 3 वाली। तो 2 और 3 वाली को आपको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि आपको 3y माइनस 2x माइनस 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इससे ऐड कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पर आ गया 8y प्लस 2x और इक्वल्स टू 28। ऐसे इसको तो ऐसा सीधा रख देंगे अपने यहाँ पर। तो 3y हो गया यहाँ पर माइनस का 2x और इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करें तो ये तो कट गया, 8 प्लस 3 कितना आ गया 11y और यहाँ पर क्या आ गया 28 प्लस 5, ये हो गया आपके पास 33, ठीक है। क्या आ जाएगी 33। तो जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई आपके पास 3 आ जाएगी। अब y की वैल्यू क्या करोगे आप 3 पुट करोगे, ठीक है। सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये 11y है और यहाँ पे क्या है, ये आपका माइनस का 5 है और ये भी आपका माइनस का 5 है, ठीक है। तो इसको सोल्व करा अपन ने, तो ये आ गया आपका इस तरीके से 28 और 28 प्लस 5 दिस। तो ये आ गया आपके पास वैल्यूज़, ओके। और इसके बाद देखो ये इसको जब सोल्व करेंगे अपन y इक्वल्स टू 3 आया, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, जैसे y की वैल्यू आप 3 पुट कर रहे हो तो जैसे इसमें 3 पुट करेंगे तो 9 हो गया, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो ये आपके पास क्या होगा 5 और ये इधर जाएगा तो मतलब 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। तो इस पॉइंट के ये आ जाएंगे। और अगर मैं इसको यहाँ से पॉइंट बनाऊँ, ठीक है, इस जगह से आपको इसको लाइन को टच करते हुए इसको इस टाइप से, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास 1 2 एंड 2, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है, अल्फा तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको अल्फा एंड 2 निकालना है, ठीक है। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, वो होगी आपके पास माइनस का 4/3 अल्फा और 1/2। क्यों होगी, क्योंकि देखो ये पॉइंट जो है वो आपका -4 एंड 3 और ये आपके पास 2 है, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये 1/2 है और 2 तक, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे 3 आ रही है y की वैल्यू, अपन को 2 लेनी है, तो मतलब ये यहाँ पर जाएगा, ये 2 है यहाँ पर, है ना। तो ये आपको कौन कौन से पॉइंट पर कट कर रहा है, -4 और 1/2 पर। तो आपकी जो अल्फा की वैल्यू होगी वो कौन सी होगी आपकी, ये वाली C वाली, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसके लिए, D के लिए, ठीक है। तो D के लिए भी सेम आप बनाओगे वही, या आपने बनाया, ठीक है। और ये आपका कट करता हुआ जा रहा है, एक आपकी लाइन जो है वो आपका यहाँ कट करती हुई जाएगी और एक आपकी यहाँ कट करेगी, ठीक है। इस तरीके से आप कट कर रही है, ये आपकी 1 लाइन 2 एंड 3 लाइन होगी, ठीक है। अब बात कर रहा है किसकी, 1 एंड अल्फा की, ठीक है। तो 1 और अल्फा का मतलब हो गया कि भाई यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 मतलब 1 यहाँ पर है, ठीक है। लेट सपोज 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर मैं इसको कट करूँ तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू कट करती जा रही है। तो कौन कौन से पॉइंट पर कट कर रही है, और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखूँ तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू है आपके 7 और 3 है, ठीक है। भाई ये 5/2 है, 5/3 और यहाँ पर कितनी है, ये 7/2, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका ये, ठीक है। इस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1 है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे आपके पास 1 और 7 3, ठीक है। और ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो गया आपके पास 1 एंड 13/4। तो वैल्यू कौन सी आएगी आपके पास, P वाली है। तो इसका ये किसका आंसर है आपका, D का। नो वैल्यू ऑफ वाला आपका किसका आंसर था, आपका इस वाले का, ठीक है, B वाले का, और ये आपका A वाले का था। तो फाइनल आंसर इज दिस। बेस्ट ऑफ लक।